को आपने जमीन दिया है 5 डिसमिल या 3 डिसमिल, और जिस जमीन पर यहाँ गरीब पहले से बसे हुए हैं, जिस जमीन पर लोग झोपड़ी बनाकर 50 साल से रह रहे हैं, उस जमीन पर आप उन्हें हटाने के लिए फरमान जारी कर रहे हैं। सबसे पहले उन्हें पर्चा देना पड़ेगा, और पर्चा दिए बगैर अगर गरीबों के झोपड़ियों पर जिंदाबाद, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन इसकी शुरुआत हुई है और 6 फरवरी को इसका समापन जो है अंबेडकर पार्क सिवान में होगा। निर्माण में किसानों की जमीन अधिग्रहण का उचित मुआवजा दो। उत्तर प्रदेश के तर्ज पर सिवान बिहार के किसानों को प्रतिनिधियों और प्रशासन की संयुक्त बैठक से मुआवजा का निर्धारण करो। लोकप्रिय विधायक कामरेड अमरजीत कुशवाहा जी कानून पर मत मुआवजा के लिए संघर्ष तेज करो। जिंदाबाद, अखिल भारतीय किसान जिंदाबाद, जिंदाबाद। संघर्ष तेज करो। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ज्यादा इस सरकार से उम्मीद नहीं रखना है, इसको बाध्य करना होगा, इसको मजबूर करना होगा, इसको घुटने टिका देना होगा। अगर दिल्ली में टिकाया जा सकता है घुटना, तो सिवान के धरती पर भी हमें टिका देना है घुटना और मुआवजा लेकर। इस यात्रा में जो भी साथी भाग लिए हैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने चौराहे पे। हम लोग और तमाम किसान भाइयों को लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। पलटू राम का अगर यहाँ पे बुलडोजर लग जाएगा तो आज हम 1000 किसान के साथ हैं, तो उस दिन लाख किसान के साथ होंगे और उनका जो बुलडोजर है पंचर करने के काम करेंगे। किसान भाइयों की जमीन को हड़पने नहीं देंगे। अगर एक ईंटा टूटता है तो उनको ईंट से ईंट बजाकर जवाब देंगे। पैदल यात्रा जो मेहरावना से चलकर गुटनी, गुटनी से मैरवा, मैरवा से होते हुए आज आपके बिगरा बाजार में पहुंचा हुआ है। कल 4 फरवरी से मेहरावना से शुरू हुआ है और एक यात्रा मलमलिया से शुरू हुआ है। ये दोनों यात्राएं 3 दिन तक चलते हुए पैदल और 6 फरवरी को अंबेडकर पार्क सिवान में किसान महासमागम में एकत्रित होने जा रहा है।
यात्रा का जो असली मकसद है वह है कि राम जानकी पथ में मेहरावना से लेकर मलमलिया तक जिन किसानों का ज़मीन पड़ रहा है, ऐसे तो सभी जगह के किसान अगर जुड़ जाते हैं तो सबके लिए हमारी लड़ाई है। लेकिन इतने जगहों के लिए हमने लगातार संपर्क स्थापित किया है और इन किसानों को जो अनुचित मुआवजा दिया जा रहा है, मामूली मुआवजा दिया जा रहा है, जो 40 लाख रुपया मार्केट वैल्यू का ज़मीन है, वैसे ज़मीनों का भी कीमत 2 लाख 2.5 लाख रुपया कट्ठा दिया जा रहा है। ये किसानों के साथ धोखा और अन्याय हो रहा है और इस अन्याय और धोखा के खिलाफ यात्रा की शुरुआत किया गया है। एक जागरण अभियान हम लोगों ने शुरू किया है और यह अभियान चलाते हुए हम मांग भी कर रहे हैं कि प्रशासन किसानों के बीच बैठ करके उनका मुआवजा का निर्धारण करे। किसान और प्रशासन के बीच ही बैठ करके मुआवजा तय होती है। 2013 के भूमि अधिग्रहण एक्ट के अनुसार किसानों को बाज़ार मूल्य के 4 गुना मुआवजा देना है, लेकिन सरकार 4 गुना देने के बजाय ऐसा मुआवजा दे रही है जिसका कोई मायने मतलब नहीं है और इसमें बड़े पैमाने पर किसानों का ज़मीन हड़पा जा रहा है। इसके खिलाफ ये लड़ाई तेज हो रही है और आने वाले दिनों में 9 मार्च को पटना के गांधी मैदान में भी एक बड़ा जुटान आंदोलनों का हो रहा है। उसमें भी हम किसानों को आमंत्रित करेंगे कि चलें और नीतीश सरकार से यह मांग उठे, हम लोग विधानसभा के भीतर, आप सड़क के ऊपर, कि भाई आप बताइए किसानों को मुआवजा देंगे कि नहीं। अगर किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा तो 1 इंच भी ज़मीन हम किसान लोग किसी भी सूरत पर नहीं देंगे सड़क के लिए। अगर ज़मीन लेना है तो किसानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठ करके सरकार को वार्ता करनी पड़ेगी। देखा जा रहा है कि जैसे सबका मार्च बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों का जो है हुजूम बढ़ता जा रहा है। अभी हुजूम सिवान तक बहुत बढ़ेगा, वहाँ तक जाते जाते हज़ारों लोग शामिल हो रहे हैं। सभी जगहों पर लोग स्वागत कर रहे हैं और शुद्ध रूप से जिनका ज़मीन जा रहा है वो सारे किसान हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। इस जागरण अभियान तेज होगा तो हज़ारों हज़ार का ये आंदोलन होगा और आंदोलन बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। मुआवजा ले करके ही आंदोलन सरकार यदि नहीं मानती है मांग तो सरकार तो मानेगी ही। सरकार कैसे नहीं मानेगी? किसानों में इतनी ताकत है कि सरकार को हिला दिया जाएगा। आप देखें ना, नहीं मान रहे थे मोदी जी, किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर पर चढ़ करके जाम कर दिया, 700 शहादतें दी, 1 साल तक बॉर्डर को जाम किया। आंदोलन को तमाम कोशिश करके ख़त्म करने की कोशिश की गई। किसानों ने नहीं हार माना तो सरकार को हार माननी पड़ी, काले कानून वापस लेना पड़ा। तो यदि काले कानून वापस कराने का हिम्मत और ताकत किसानों में है तो भूमि का मुआवजा लेने का ताकत किसानों में कैसे नहीं हो सकता? ये अन्नदाता है भाई, यही लोग तो पैदा करते हैं तो पूरा लोग खाते हैं। आप बताइए कि किसान अगर अन्न नहीं पैदा करेगा तो कोई रुपया पैसा खा करके ज़िंदा रहेगा? इस मुल्क का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश का सबसे बड़ा जो संपत्ति है वो खेती है और खेती से जुड़े हुए जो किसान हैं उन्हीं के साथ सरासर अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है, वो आत्महत्या कर रहे हैं और पूरे देश के भीतर किसानों का विभिन्न तरह से आंदोलन शुरू हुआ है। ये आंदोलन इस देश के सत्ता की तस्वीर को बदल देगा। कल मलमलिया में भी थे, आज दिन भर पद यात्रा में, किसानों में कितना उत्साह है? बहुत उत्साह देखा जा रहा है। अभी तो आप चलते रहिए, देखिए भारी संख्या में किसान जुड़ रहे हैं। किसान पहले थोड़ा हताश हो गए थे, निराश हो गए थे। किसानों को लग रहा था कि हमारा लड़ने वाला कोई नहीं है, मुआवजा मिलेगा कि नहीं, तो डर करके बहुत लोगों ने पैसा भी ले लिया, एग्रीमेंट भी कर दिया, लेकिन वो बहुत कम मात्रा है जो ऐसा किए हैं। बाकी सभी किसानों ने अभी मन बनाया है लड़ने के लिए। अभी जानते हैं यहाँ से लेकर सीमांत तक 10 गांव की हमने मीटिंग किया है और सब जगह कमेटी का निर्माण किया है। सब जगह लोग स्वागत करेंगे और सभी लोग जैसे ही कार्यक्रम ख़त्म होगा फिर हम लोग बैठ करके अगली रणनीति तय करें। आप किसानों की ज़मीन की बात कर रहे हैं, मुआवजे की बात कर रहे हैं, सर्वे के नाम पर गरीबों का ज़मीन हड़पा जा रहा है। देखिए, सर्वे के मामले में भी हमारा स्पष्ट राय है और हम लोग उसको भी लड़ रहे हैं कि जिन ज़मीनों पर, सरकारी ज़मीनों पर गरीब गुरबे लोग बसे हुए हैं, सरकार पहले उसका पर्चा दे दे और पुनर्वास की व्यवस्था करने के बिना अगर किसी भी आदमी को उजाड़ा जाएगा तो ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये जोगी का राज नहीं है, यह जो है बिहार की धरती है, मौलाना मजरुल हक और राजेंद्र बाबू की धरती है, शहीद उमाकांत सिंह की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है, वीर कुंवर सिंह की धरती है, आंदोलनों की धरती है, जेपी की धरती है। और इस धरती पर जहाँ भी
कोई तानाशाही थोपा जाएगा, यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये सीवान तो लाल झंडे की भी धरती है, जहाँ क्रांतिकारी आंदोलन में हमारे शहीद चंद्रशेखर से लेकर के हमारे सैकड़ों साथियों ने यहाँ मान सम्मान के लिए और यहाँ के लोगों के हक अधिकार के लिए कुर्बानी दिया है। तो यहाँ कोई चुप नहीं रहेगा। राम जानकी पद यात्रा जो चल रहा है उसमें आप जुड़े हैं आकर क्या सोच है, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं अपने महागठबंधन के विधायक कमरजीत कुशवाहा को, ये हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, इनको मैं अपने पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इस लड़ाई में साथ चलने का आह्वान करता हूं। ये सरकार गूंगी बहरी है। यहाँ से मैरवा के बाद उत्तर प्रदेश चले जाइएगा तो 2 कट्ठा ज़मीन का 1 करोड़ रुपया दे रही है, और हमारे बिहार में सिवान जिला में आ जाइएगा तो 2 कट्ठा ज़मीन पड़ा हुआ है, मात्र 16 लाख रुपये दे रही है। इस सरकार को हम लोग उखाड़ के बिगने के नहीं, जो यहाँ पे पदाधिकारी है बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, उसका नींद खोलने के काम माननीय विधायक जी कर रहे हैं, इनके साथ हम लोग भी कर रहे हैं। इसके बाद सिवान में महा भयानक भीड़ होने जा रहा है और डीएम को कुर्सी पर उतार कर और किसानों की बात सुनना होगा, और नहीं तो 1 इंच यहाँ पर हम लोग तुरने नहीं देंगे। हम लोग के साथ विधायक जी हैं और सारे किसानों के साथ हम लोग मुआवजा की मांग करते हैं। रामपुर यहाँ पर गुठनी से लेकर और मशरक तक, जब तक उत्तर प्रदेश के मुआवजा के हिसाब से मुआवजा सिवान जिला में और बिहार में नहीं दिया जाएगा तो हम लोग 1 इंच ज़मीन किसानों को नहीं जाने देंगे, तो नहीं जाने देंगे। अच्छा, विधायक जी का ये जो कदम है तो आपके महागठबंधन में जो लोग हैं, राजद इसका समर्थन कर रही है। चंद दिनों में विधानसभा चालू होने वाला है। हमारे 2 विधायक यहाँ पे हैं सिवान जिला में और 3 और राजद के हैं। हम लोग के विधानसभा में हम लोग के साथी लोग और हम लोग के विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद, मुकेश सहनी, दीपंकर भट्टाचार्य जी उठाने का काम करेंगे। और ये आप तेजस्वी यादव जी की बात किए तो 200 यूनिट फ्री बिजली और ये जो माता बहन योजना है, ये इससे लोग कितना प्रभावित हो रहे हैं? इसमें कहीं कोताही आपको देखने को नहीं मिल रहा। माननीय पत्रकार होने से मैं निवेदन करता हूं कि मान लो कि महागठबंधन का जो चुनाव हुआ था उस समय का लिखित हुआ है कि 500 वृद्धा पेंशन जो मिल रहा है उससे कुछ भला होने वाला नहीं है। 1500 हम लोग का महागठबंधन का सरकार बनता है तो दिया जाएगा, और प्रत्येक किसान को, प्रत्येक गरीब आदमी को 200 यूनिट बिजली फ्री में दिया जाएगा। और माई बहन जो मान योजना के है, हम लोग का महागठबंधन का सरकार बनते हुए पहलका कदम से 2500 रुपया देने का काम किया जाएगा। बताओ। श्रीकांत यादव, जिला महासचिव राजद।